वापस से एक ओवरव्यू देते हैं आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट टाइम, राइट? कि टाइम बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम को किस किस से हमने रिलेट किया था, टाइम को वर्क के साथ रिलेट किया था, राइट? देन पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस किए थे, देन मैन के साथ, मैन पावर के साथ रिलेट किया था, सो बेसिकली स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ रिलेट किया था। तो जो भी टाइम बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट डेमो लेक्चर में एक रफली ऊपर ऊपर से देखा था। सो टुडेज टॉपिक इज मनी। ओके, सो बेसिकली मनी बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो मनी बेस्ड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? अब आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल सकता है या लॉस मिल सकता है? So you can either have profit or loss, right? So this is a problem based on money. Then money related you have SI. What is SI? Simple interest, right? इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है. And then CI. CI is compound interest. Okay. So basically ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे. So first of all, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? प्रॉफिट क्या होता है कि सपोज आपने एक आइटम खरीदा सम 100 रुपीज में, ओके, एंड फिर आप एक सेलर हो, फिर आपने उसी आइटम को बेचा इन 120 रुपीज, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपका एक प्रॉफिट हुआ है. दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट? आपका एक कॉस्ट प्राइस होता है, देन आपका एक सेलिंग प्राइस होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर प्रॉफिट, ठीक है? सो आपने 100 का आइटम, ये हो गया आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस, एंड दिस 120 इज एसपी, सेलिंग प्राइस. सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का. हमने 100 की चीज 120 में बेची, 20 रुपए प्रॉफिट. ओके. सिमिलरली लॉस भी हो सकता है. कई बार लाइक मार्केट में चल नहीं रहा है काम, तो लोगों को लॉस में भी आइटम्स बेचने पड़ते हैं. सपोज 100 का आइटम खरीदा, अभी वो बिक ही नहीं रहा है, तो वो पूरे लॉस, 100 का लॉस बेयर करने के जगह उसको एक सस्ते दाम में बेच के लॉस का अमाउंट कम कर सकते हैं, राइट? सो सपोज आपने ये 100 की चीज ली और आपने इसको 80 में बेचा, 80 में, तो इस केस में क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? See, loss is basically cost price minus selling price. उल्टा हो जाता है इसका. या तो आप चाहिए तो SP माइनस CP याद रखो, तो ये हो गया 80 माइनस 100, दैट इज माइनस 20. माइनस आया मतलब लॉस है, ठीक है? सो यहाँ पे आपका 20 रुपए का लॉस हो गया है, पहले वाले केस में 20 रुपए का प्रॉफिट. सो बेसिकली दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस. अभी प्रॉफिट में यू हैव प्रॉफिट परसेंटेज, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलते हैं? सो गेन मैंने बता दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं. एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या फिर सेम उसी को कंटिन्यू करो बट एक नेगेटिव आएगा. नेगेटिव मींस लॉस. देन व्हाट इज गेन? परसेंटेज. सो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? योर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस अमाउंट पे हो रहा है, आपने जितना खरीदा है उसका एक परसेंटेज आपको प्रॉफिट में मिल रहा है, ठीक है? सो दिस इज प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100%. सो अभी इस केस में देखते हैं क्या होगा. वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, राइट? सो 20 बाय सीपी इज 100 इनटू 100, दैट इज 20%. तो इस आइटम को आपने जो 100 से 120 में बेचा है, इसमें यू हैव गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 20%. सिमिलरली फॉर योर लॉस, सेम थिंग हैपेंस, ठीक है? इसमें भी सीपी के साथ रिलेट करेंगे, जस्ट प्रॉफिट विल बिकम लॉस, ठीक है? तो जब हमने 80 में बेचा तो 20 रुपए का लॉस हुआ, तो उस केस में 20% का लॉस हुआ, ठीक है? ऑलराइट.
देन और क्या होता है, अभी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला. सो सेलिंग प्राइस आपका बेसिकली क्या हो गया, आपका जो कॉस्ट प्राइस लगा है प्लस आपका जो प्रॉफिट हुआ, राइट. सो देखो अभी प्रॉफिट हमें हमेशा नंबर्स में नहीं पता होता है, यूजुअली हमें प्रॉफिट्स परसेंटेजेस में पता होता है कि आपने एक आइटम इतने में लिया और इतने परसेंट में बेचा. क्वेश्चंस में यूजुअली वैसा रहता है. सो हमें प्रॉफिट नहीं पता है, बट हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, राइट, कि व्हाट इज प्रॉफिट. सो अभी देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. सो दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100, राइट. सो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 आ रहा है, राइट. तो हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट बिकम्स प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100, राइट. तो उसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100. इसमें से हम सीपी को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सीपी इंटू ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाय 100, राइट. तो अभी इस केस में देखते हैं, ये जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें हमने सीपी कंसिडर किया था 100 और हमें प्रॉफिट मिला था 20%. प्रॉफिट परसेंटेज मिला था 20%. तो अब एसपी निकाल के देखते हैं. ठीक है, एसपी क्या है, सीपी दैट इज 100 इंटू 100 प्लस 20 that is profit percent, so this becomes 120 by 100. क्या आया 120. रिमेंबर हमारा 120 था क्वेश्चन में. सो क्रॉस चेक हो गया. दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स. सो बेसिकली आपको लॉजिक ही लगाना है. आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एक ही फॉर्मूला है सिर्फ कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. देखो अब उसी से ये डिराइव हो गया, इसको इधर ले आए तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट हो गया. एंड आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला इससे मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला से. सो बेसिकली आप ये और ये याद रख लो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ लॉजिक लगाना. सो ओके, तो अभी ये एसपी इक्वल्स सीपी इनटू दिस आ गया. आपको सीपी का फॉर्मूला चाहिए तो बस इसको इधर ले लो, तो सीपी बिकम्स एसपी बाई 100 प्लस पी परसेंट बाई 100, राइट. सो ये है बेसिक फॉर्मूलाज. लॉस के लिए क्या होता है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस आता है ना, प्लस पी परसेंट. लॉस के केस में सिर्फ माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट, बिकॉज लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट. सो फॉर्मूला प्रॉफिट का याद रखो, बस जहां पे भी लॉस आ रहा है पुट अ नेगेटिव साइन, राइट. तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So, question. Okay. A radio is purchased for rupees 490. ठीक है, radio is purchased for rupees 490 and sold for rupees 465.50. Find the loss percent. देखो अभी कॉस्ट प्राइस इज 490 एंड हमारा सेलिंग प्राइस इज 465.50. सो दिस इज डेफिनेटली अ लॉस. जितने में बनाया या खरीदा उससे सस्ते में बेचा है, सो दिस इज अ लॉस. अभी लॉस परसेंटेज कैसे निकालने का, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, लॉस बाय सीपी इंटू 100, राइट. लॉस कितना होता है, लॉस इज योर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट. So cost price is 490, selling price is 465.5 divided by 490.
into 100, राइट. सो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? दिस इज 24.5 divided by 490 into 100, that gives you 5%. Okay, so this becomes your loss percentage. Okay. So this was about profit and loss. बेसिक्स है, ये सिंपल है, एक दो फॉर्मूलाज है, बस इसको इधर उधर करना है. जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, एक तो ये SP इक्वल CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100. इसी को लॉस करना है तो बस माइनस लॉस परसेंट. एंड CP है तो CP को इधर ले आएंगे, SP को उधर ले जाएंगे. CP इक्वल्स SP इंटू, अभी ये उल्टा हो जाएगा ना इधर, 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट. ओके. एंड एक था कि प्रॉफिट परसेंटेज का, जो अभी हमने सॉल्व किया, कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, राइट. सो ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का आज इतना ही कवर करेंगे. देन वी हैव अनदर टॉपिक व्हिच इज बेस्ड ऑन मनी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? बेसिकली इंटरेस्ट मतलब ब्याज. ब्याज क्या होता है? आप अगर एक सम ऑफ मनी है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो. सपोज आपने किसी से एक मनी लेंड किया है, एक सर्टेन अमाउंट, और आप उसको यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उस पर्सन को जो आपने उससे जितने पैसे लिए उससे ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज आप उसका पैसा यूज करके इन सम वे आप पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट. वो बनता नहीं बनता, दैट इज अदर थिंग, बट आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव सम इंटरेस्ट. सो देयर इज अ सम इन्वॉल्व, जो आपने पैसे लिए हैं, उसके बाद उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, ठीक है. आप बैंक वगैरह से भी जो भी चीजें लेते हो, लोन वगैरह लेते हो, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है. इफ यू आर यूजिंग समबडी एल्सेस मनी, यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? एक रेट होता है, जो डिसाइडेड रेट होता है कि इस रेट पे हमें सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज R%. सॉरी, सो एक रेट डिसाइडेड होता है, दैट इज R%. अभी इस रेट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा. एंड देयर इज अ सम इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है. एंड एक टाइम पीरियड भी होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में इतना इंटरेस्ट देना है, ठीक है. बिकॉज आपका टाइम स्पेंड डिपेंड कर सकता है ना. आपने मनी लेंड किया है सपोज 1 साल के लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आपने 5 साल के लिए किसी से लिया है, तो वो उस पे भी रेट एंड इंटरेस्ट डिपेंड करते हैं. सो वी हैव P, वी हैव R एंड वी हैव T फॉर टाइम, ठीक है. ये 3 फैक्टर्स हैं. सो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है. You have your principal into rate into time by 100, and this rate is in percentage. Okay, so this is your simple interest. अभी देखो, ये तो आपका इंटरेस्ट हुआ, लेकिन आपने किसी से पैसे लिए, उसमें इंटरेस्ट लगा, तो एंड ऑफ द टेन्योर आपको उसको कितने पैसे रिटर्न करने. आप सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं दोगे, आपने जो जितने पैसे पूरे लिए थे वो भी वापस करने, साथ में इंटरेस्ट ऐड करना. सो जो अमाउंट होता है कि आपको कितना अमाउंट वापस करना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI. ओके, सो ये 4-5 चीजें होती है, PRT, SI एंड A. अभी फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला है. अभी आपको इसमें से सपोज कुछ एक वेरिएबल है, आपको रेट नहीं पता है, तो रेट इधर आ जाएगा, देन P और T नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर से जाएगा. सो इसी फॉर्मूला में घुमा फिरा के सारे सम सॉल्व हो गए. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A sum at simple interest at 13.5%, ठीक है. दिस 13.5% क्या हुआ? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट per annum
पर एनम मतलब कि ये एनुअली चार्ज होता है इस रेट, ठीक है। पर एनम अमाउंट्स टू ₹2502.50 आफ्टर 4 years, ठीक है। फाइंड दी सम। अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या है हम लोग वो सब लिख लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, नहीं पता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ना। आपको प्रिंसिपल पता है, सम नहीं पता है, वही क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करना है। आपको रेट पता है, हाँ पता है, एंड आपको टाइम पता है, हाँ पता है, 4 साल। अभी क्या करने का, 2 वेरिएबल तो हो नहीं सकता है, एक ही सिंगल वेरिएबल के फॉर्मूलेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास सिंगल इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन से आप एक ही वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास 2 वेरिएबल अगर है तो आपको 2 इक्वेशन लगते हैं, ठीक है। सो अभी SI को सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P इज ऑलरेडी अ वेरिएबल, तो इसको हमें P के टर्म्स में लाना है। सो बेसिकली SI क्या होता है अपना, इंटरेस्ट क्या होगा, मैंने बताया था अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस SI, राइट। सो इस फॉर्मूला से क्या पता चलता है, SI इक्वल्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो SI को हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख देंगे। अमाउंट हमें पता है 2502.50, P हमें नहीं पता है, P को P रहने देंगे, एंड R और T में जो भी हमारे वैल्यूज है वो ऐड करेंगे। सो दिस बिकम्स 2502.5 माइनस P इक्वल्स P इंटू 13.5 इंटू 4/100, ठीक है। अब बस एक सिंपल इक्वेशन आ गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा ये, 27 to 54/100, $2502.5। ओके जस्ट सॉल्व इट, जो भी आता है। दिस बिकम्स 154p/100, देन 100 इधर आ जाएगा, 54 नीचे से हो जाएगा। व्हाटएवर आंसर यू गेट इज द p, दैट इज द सम जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, राइट। सो दिस वाज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आपको एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में लाना है, एंड सिर्फ एक ही फॉर्मूला है PRT/100, उसमें बैठाना है, यू विल गेट द आंसर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सो अभी सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, आपका एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक सिंगल टाइम पीरियड है, उसी में सेम रेट लगते जा रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्रेकेजेस होते हैं, मतलब आपका सपोज आपने ईयरली इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, तो आपका पहले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो जो आपने जितने पैसे लिए उतना ही होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपका नेक्स्ट टेन्योर शुरू होगा उसमें आपके उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लग चुका है वो भी ऐड हो जाता है। तो अब आगे जो रेट लगेगा वो उस जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है उस पे लगेगा, ठीक है। वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है। सो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इसमें भी सिमिलर टर्म्स है, P इज प्रिंसिपल दैट इज सम, R इज रेट परसेंट, T इज टाइम, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, एंड दिस रेट इज यूजुअली पर एनम बेसिस पे होता है, कि ईयरली बेसिस पे हम सेट करते हैं कि साल का इतना लगाना है। सो उसको हम क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, कि हर आधे साल में आपका रेट जो होगा, रेट परसेंट उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, उसमें रेट ऐड होते रहेगा, राइट। सो अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूला अगेन वी हैव सिमिलर टर्म अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अमाउंट इज
P into 1 plus R by 100 to the power n. This n is time, R is rate percent, P is sum and A is amount. So इसमें याद रखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये A का है. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो बस A को आप लिख दो प्रिंसिपल प्लस CI, राइट. सो उससे CI मिल जाएगा. देन अभी ये केस होता है जब आपका रेट एनुअली चार्ज होता है, ठीक है. आपका हर एक साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा, ओके. लेकिन हो सकता है कि वो रेट हाफ ईयरली आप डिसाइड करो, मतलब वो जो बोरोवर और लेंडर होता है उसके बीच में वो डिसाइड होता है कि कैसे लगाना है. सो इन केस आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2n. ठीक है. क्या होगा, हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज आपका अभी टाइम आप एक साल के हिसाब से जब लेते हो तो वो सिंगल लेते हैं. अभी आपका हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लेंगे तो एक साल में आपका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है टाइम. सो दैट बिकम्स 2n एंड रेट आपका आधा हो रहा है. सो दिस इज फॉर हाफ ईयरली. याद रखो इसको डिवाइड बाई 2, इसको इंटू 2. सिमिलरली अगर बोरोवर और लेंडर ने डिसाइड किया कि हमें क्वार्टरली रेट लगाना है, हर क्वार्टर के बाद आपका रिवाइज होना चाहिए. सो उस केस में क्या होगा, A इक्वल्स P प्लस 1 R बाई 4 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 4n. देखो सिमिलर है, बस क्वार्टर है तो R बाई 4 4n, हाफ ईयरली है तो R बाई 2 2n एंड ईयरली है तो RN. ठीक है. अच्छा, इसका भी एक ही फॉर्मूला है, घूम फिर के सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं. तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. So, find compound interest. क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000. ₹8,000 ऑन ₹8,000 मतलब प्रिंसिपल जो है वो 8,000 है, राइट. एट 15% पर एनम, एट 15%. तो ये क्या हो गया, रेट फॉर 2 years 4 months. टाइम हो गया 2 years 4 months. ये फॉर्मूला में जो टाइम होता है दिस इज इन ईयर्स, तो इसको भी हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. 4 months कितना होता है, 1/3 ऑफ एन ईयर. तो ये 2 1/3 ईयर हो गया, राइट. तो वी हैव P, वी हैव R, वी हैव T. वी जस्ट हैव टू फाइंड CI. तो CI क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. A और सॉरी कंपाउंडेड एनुअली है, राइट. तो यही फॉर्मूला लगेगा. तो इस केस में A इक्वल्स P, that is 8,000 into 1 plus 15 by 100 to the power 2 whole 1/3. अभी देखो ये पावर में फ्रैक्शन आ गया, ठीक है. ये कैसे सॉल्व करते हैं, सो इस केस में क्या होता है, ये 8,000 ऐसा ही रहेगा इनटू, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ये होल नंबर वाले पावर को और एक फ्रैक्शन वाले पावर. सो होल नंबर वाले पावर को पहले लिख लेंगे 1 plus 15 by 100 to the power 2, राइट. और उसके बाद आएगा आपका फ्रैक्शन वाला. तो फ्रैक्शन वाले के केस में क्या होता है, आपका ये जो 1/3 है ये अंदर आ जाएगा एंड दिस विल मेक द रेट परसेंट 1/3 into 15. ठीक है. सो जब फ्रैक्शन होता है तो आप होल नंबर का अलग कर लोगे. जब फ्रैक्शन होता है तो आप होल नंबर का अलग डिवाइड कर लोगे और जो फ्रैक्शन होगा वो अंदर आ जाएगा इन अ डिफरेंट ब्रैकेट इटसेल्फ. सो अभी इसको सॉल्व करेंगे. 8,000 into this becomes 23/20 का स्क्वायर है. सो 23/20 ट्वाइस into 21/20, राइट. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 into 23 into 23 into 23 into 21 is
11109. Okay, so this is your amount, right? Amount आया है, हमें निकालना क्या है? CI. So what is CI? CI amount equals principal plus CI. ये हमें पता है कि जो अमाउंट देना है that is जो आपने सम लिया है प्लस जो उसमें इंटरेस्ट लगा है. So that gives us CI equals amount minus principal. So amount is 11109. Principal is 8,000. So we have CI as 3109. Correct? So formula वही है, बस कुछ कुछ चीजों में ट्रिकी हो जाता है. If you have a fraction on the power thing, या फिर ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हमेशा एंड में लिखेगा, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो उन केस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज होगा. सो दैट्स इट. सीआई में भी कुछ खास मतलब एक ही फॉर्मूला है बेसिक, उसी में आपको वेरिएबल जो भी है वो फाइंड आउट करके बाकी सब चीजों का वैल्यू पुट करके यू गेट द आंसर. सो दैट इज फॉर टुडेज डेमो लेक्चर. सो आज का टॉपिक था अबाउट मनी. We read about profit and loss, we read about compound interest, and we read about simple interest. So किसी को कुछ डाउट है?